सो आज की वीडियो में हम करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है जो काफ़ी इजी टॉपिक है एंड आप इजीली 5 में से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की डिफाइन क्या होती है। तो बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, ये कोई भी वेस्ट है। मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया है, तो पेशेंट की आप डायग्नोज कर रहे हो, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको इम्यूनाइज कर रहे हो या फिर कोई अलग से रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो रिलेटेड टू हॉस्पिटल या कोई भी डिसीज़ के, वो सारा जो वेस्ट उस टाइम पे जनरेट होता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब बायोमेडिकल जो वेस्ट है, अब वो बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा है नॉन हज़ार्डस, मतलब जो हार्मफुल नहीं है, जिससे कोई इतना खतरा नहीं है, तो उसे एज अ जनरल वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और जो नॉर्मली जो डोमेस्टिक और अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा हज़ार्डस वेस्ट जो 20% होता है। उसके आगे दो टाइप्स में होते हैं। जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, जिससे इन्फेक्शन हो सकती है, वो 10% होता है। जैसे कोई शार्प्स हो गए, सिरिंज वगैरह लगाई है, नॉन शार्प्स वगैरह जो हमने ड्रेसिंग वगैरह की है पेशेंट की, कुछ प्लास्टिक डिस्पोजल्स और लिक्विड्स हो गए। और अदर्स जो है बाकी 10% केमिकल या रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकते हैं या डिस्कार्डेड ग्लास हो सकता है। तो बेसिकली दो तरह से हमने वेस्ट को डिवाइड कर दिया, नॉन हज़ार्डस और हज़ार्डस। ठीक है। नॉन हज़ार्डस जनरली मैनेज हो जाएगा, हज़ार्डस जो है वो इन्फेक्शियस और दूसरा हो सकता है जिसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है। अब इसके साथ रिस्क पे कौन है और कैसे मैनेज करना है। तो अब मान लो अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया है, उसको कोई पहले बीमारी नहीं थी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड उसको कोई बीमारी हो गई, उसको हम बोलते हैं नोस्कोमियल इन्फेक्शन। ठीक है। मतलब हॉस्पिटल में आके उसको इन्फेक्शन हुई, पहले कोई इन्फेक्शन उसको इस तरह की नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शंस है ये बढ़ती चले जाएंगी। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, जो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, अब कौन कौन सी हो सकती है। मान लो कोई इन्फेक्शियस वेस्ट है, मान लो कोई पैथोजन है उसके थ्रू हो रही है, जैसे इंजेक्शन किसी ने किया, इनहेल करा, या स्किन टू स्किन कंटैक्ट की वजह से हो सकती है। इनसे GIT रेस्पिरेटरी वगैरह प्रॉब्लम होएंगी। तो कौन कौन सी हो सकती हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट की वजह से। या अगर शार्प्स में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, C और HIV। ये ब्लड बॉर्न से है कि मान लो सिरिंज पे ब्लड लगा हुआ था और वो किसी और को लग गया, तो उसे Hep B, Hep C और HIV हो सकता है। फिर जो केमिकल वेस्ट हैं, जैसे थर्मोमीटर्स में से मर्करी निकला है, टॉक्सिक कोई कोरोसिव एक्सप्लोसिव चीज़ है, उसकी वजह से हो सकता है। फिर फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो सकते हैं, जैसे ड्रग्स, वैक्सीन्स वगैरह। साइटोटॉक्सिक वेस्ट हो सकते हैं, जब कैंसर और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कुछ म्यूटाजेनिक ट्रेटोजेनिक चीज़ें निकल सकती है। अब ये जो मैं बोल रही हूँ सारी शास्त्री की वर्डिंग्स हैं, तो अगर आप एक बार सुन के भी चले जाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकते हैं, जिससे रेडिएशंस की वजह से खतरा हो सकता है। ठीक है। तो ये सब को देखते हुए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, उसने बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए तरीका निकाला। ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट का तरीका था, अब हमने जनरेट कर लिया, हु जनरेट्स द वेस्ट, जो हमने हॉस्पिटल्स वाला करा, इन्फेक्शियस वेस्ट, केमिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ये सारा। अब इनको ट्रीट करने की वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप है। सबसे पहला 3 Rs, कि मतलब आप रिड्यूस कर दो, वेस्ट जनरेट ही ना करो, जो हुआ है या उसको रिसाइकल कर दो या कुछ रिकवर कर लो। उसके बाद क्या है कि उसको ट्रीटमेंट कर दो एंड देन लास्ट में उसका डिस्पोजेबल। अब प्रिवेंट कैसे, कि आप जो है जनरेट, वो वेस्ट ही कम जनरेट करो। उसके बाद क्या है कि उसको रीयूज़ कर लो, जो जनरेट हो गया उसको दोबारा से रीयूज़ कर दो, रिसाइकल कर दो। रिकवरी मतलब कि वेस्ट को तुम एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर लो, जैसे क्या है फ्यूल बना लो, इलेक्ट्रिसिटी बना लो या वेस्ट रिकवरी कर लो। उसके बाद क्या है कि ट्रीटमेंट, प्रायरली वेस्ट को ट्रीट करो किसी चीज़ से कि ज़्यादा खतरा इन्फेक्शन हो ही ना, जैसे ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव। फिर उसे डिस्पोज कर दो अगर कुछ और नहीं हो पा रहा। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है कि जो वेस्ट है उसको कैटेगराइज कैसे किया गया। ठीक है। सबसे पहले 1996 में कैटेगराइजेशन की गई वेस्ट की। उस टाइम पर 10 कैटेगरीज जो है वेस्ट की बनाई गई और 5 कलर कंटेनिंग कंटेनर्स थे। ठीक है। तो कैटेगरी 1 कौन सी थी, जिसमें उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रखा था। अब इसको ऐसे सोचो कि मान लो एक इंसान है। ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, खुद के रिलेटेड वेस्ट जनरेट करेगा। तो सबसे पहले आ गया तुम्हारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। फिर तुम्हारा आ गया एनिमल वेस्ट, अगर उसने कोई आसपास एनिमल रखा होगा तो उसके कारण वेस्ट जनरेट होगा। फिर तुम्हारा आ गया माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, वो कोई भी
अपना चेकअप करवा रहा है या कुछ भी हो रहा है तो माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि वेस्ट शार्प्स वगैरह, मतलब कोई शार्प चीज़ वगैरह उसके पास है उस चीज़ का, ठीक है। डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, मतलब ये हॉस्पिटल रिलेटेड होते हैं। मैं ह्यूमन की एग्जांपल दे रही हूँ कि याद करने कंपेरेटिवली सूखा हो, ठीक है। फिर आ गया सॉलिड वेस्ट, फिर सॉलिड और लिक्विड। तो सबसे पहले क्या आता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, फिर तुम्हारा आता है एनिमल वेस्ट, या फिर माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक वेस्ट, वेस्ट शार्प, डिस्कार्डेड मेडिसिन, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड लिक्विड, इंसिनरेशन ऐश और केमिकल वेस्ट, ठीक है। फिर 2016 में नए रूल्स निकाले गए अमेंडमेंट करके, जिसमें 4 कैटेगरीज ही वेस्ट की बनाई गई। सबसे पहली थी येलो में क्या है, खतरा है इन सारे बैग्स में ना, तो येलो में क्या है, इन्फेक्शियस वेस्ट बट नॉन प्लास्टिक नॉन कोलोनेटेड, ठीक है। रेड प्रॉपर खतरा, इन्फेक्शियस और प्लास्टिक। वाइट में वेस्ट शार्प और ब्लू में ब्रोकन ग्लास, ठीक है। तो इसमें अब डाल दो, येलो में सारे इन्फेक्शियस डाल दो पर प्लास्टिक ना हो, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डाल दो, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड वगैरह ये सब कुछ डाल दो, ठीक है। रेड में क्या डाल दो, यूरिन बैग्स, आईवी ट्यूब्स वगैरह, क्योंकि ये सब प्लास्टिक है, कैनुला कैथेटर वगैरह। ब्लू में ब्रोकन ग्लासेस वगैरह, कोई भी ग्लास वेयर्स हैं या इम्प्लांट्स हैं वो ब्लू में। वाइट में शार्प्स वगैरह और शार्प मेटल्स भी आ गए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइट वाला ट्रांसल्यूसेंट होता है कि तुम्हें शार्प्स वगैरह दिख जाए। उसके बाद ये जो हमारे सिंबल्स होते हैं बायोहजार्ड के, कि किस तरह से जो कंटेनर्स उन्हें लेके जा रहे हैं उन पे लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, इस पे अलग से एक नोट आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टेप्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला है कि सेग्रीगेशन करना, वेस्ट को अलग अलग करना। तो उसके लिए हमने ये बिन्स बना दी, येलो, रेड, ब्लू, वाइट, बट फिर भी कई बार कहीं और जगह फेंक देते हैं लोग वेस्ट, तो उसको सेग्रीगेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सेग्रीगेट करने पे प्री ट्रीटमेंट किया जाता है लिक्विड वेस्ट का। जो भी लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है उसे क्या करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ ट्रीट कर देते हैं या ऑटोक्लेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही, जो जगह होती है जहाँ पे वेस्ट इकट्ठा किया जाता है उसे बोलते हैं सेंट्रल स्टोरेज एरिया ऑफ हॉस्पिटल। सबसे पहले वेस्ट को अलग अलग किया, उसको प्री ट्रीट किया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, उसको हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किया सेंट्रल स्टोरेज एरिया में, और उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर स्टोर किया, जहाँ पे भी है उसको वहाँ भेज दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को। जो आउटसाइड हॉस्पिटल होता है वो होता है हमारा कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ठीक है। फिर उसका ट्रीटमेंट किया, तो सबसे पहले सेग्रीगेट, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से प्री ट्रीटमेंट या ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड हॉस्पिटल कहाँ की, जो सेंट्रल स्टोरेज एरिया ऑफ हॉस्पिटल है, और बाहर कहाँ की, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, फिर उसकी ट्रीटमेंट और हमारा डिस्पोजल हुआ। अब ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, सबसे पहले कि क्या कर दो, इंसिनरेशन कर दो, ऑटोक्लेव कर दो, हाइड्रोक्लेव कर दो या माइक्रोवेव कर दो, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं ना, उनकी थिकनेस कंपेयर टू कंपेरेटिवली 5 माइक्रो की होनी चाहिए, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, कि वहाँ से कुछ स्प्रेड ना हो जाए। फिर जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उसमें भी कोई लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, शार्प बॉक्सेस भी पंचर प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो तुमने थोड़े से ध्यान रखने हैं। उसके बाद आ गया हमारा, अब जब हमने ये कर दिया ना सेग्रीगेशन करने के बाद हमने क्या करना है कि उस बॉक्स को पर्टिकुलरली उस पॉलीथीन को भी सील कर देना है, कि उसमें से कोई भी बाहर चीज़ ना निकल के आए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है उसमें कोई अगर नीडल वगैरह पड़ी होगी, उसको सेग्रीगेट करते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीडल वगैरह पड़ी होगी, जैसे HB और HIV वायरस है वो नीडल स्टिक से फैलते हैं, तो उनको ध्यान से हमने सेग्रीगेट करना है, ठीक है। और उसके बाद उसको सिक्योरमेंट करनी है, मतलब उसको अच्छे से प्रॉपरली सील कर देना और फिर लेबल लगा देना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया, जब भी जिसने लेके जाना ना उसने भी प्रॉपर गम बूट्स डाले होने चाहिए, PPE डाले होने चाहिए, मास्क, गाउन, गम बूट्स डाले होने चाहिए, ठीक है। अब हमारा आ गया इंसिनरेशन। सबसे पहले देखते हैं इंसिनरेशन क्या होता है, कि हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं एशिस में, तो उसमें हमें टेम्परेचर कितना रखना है, यहाँ पे जो टेम्परेचर्स है ना वो वहाँ से अलग है जो हम स्टरलाइजेशन में पढ़ते हैं,
ठीक है। इंसिनरेशन में क्या है 800 to 1200, इसमें क्या है हम उसको चेंज कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जो मतलब बिल्कुल एशेज़ की फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा आ गया ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में यहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस ही है पर 30 मिनट्स के लिए। स्टेरिलाइजेशन में कितना था 15 मिनट और 15 पास्कल, ठीक है। तो ऑटोक्लेव क्या होता है कि हम स्टीम की फॉर्म में जो भी गैस है उसको स्टीम की फॉर्म में बना लेते हैं। जब वो स्टीम की फॉर्म में होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। एक मैं अच्छे से समझाती हूँ। ऑटोक्लेव क्या है कि एक कंटेनर है, मान लो तुमने उसे बंद करके रख दिया, प्रेशर कुकर इमेजिन कर लो। अब तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, अब टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, तुमने जगह उतनी रखी हुई है तो प्रेशर भी क्या है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब तुम उसे ठंडा करोगे तो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। जब वो कंडेंस होता है उस टाइम पे फिर वो स्टरलाइज भी कर देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑटोक्लेव करना। वो कितनी देर में होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 to 90 मिनट। उसके बाद केमिकल डिसइंफेक्शन, वो कैसे हमने करनी है, हाइपोक्लोराइड वो हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाँ माइक्रोवेविंग कर सकते हैं कि उस चीज़ को ओवन वगैरह में रख के गर्म कर सकते हैं सीधा कि वो मर जाए, जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है जो भी स्टरलाइजेशन करेंगे ना तो वो मर जाएगी जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं 95 to 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके फॉर 25 मिनट्स। उसके बाद बहुत जगह हाइड्रोक्लेव होते हैं। हाइड्रोक्लेव क्या होता है कि हम लो टेम्परेचर पे स्टीम जनरेट कर देते हैं। स्टीम जो क्या करती है, जो भी स्टेरिलाइज करनी है इंस्ट्रूमेंट उसकी फ्रेगमेंटेशन कर देती है, उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म है और उसका वेस्ट को ड्राई कर देती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहाँ पे अलग से ट्रीट किया जाता है। श्रेडर होते हैं जिसमें वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है उस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या शार्प पिट्स वगैरह बनाई होती है। पिट्स में क्या करते हैं हम लोग, खड्डा वगैरह खोदते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसको उसमें डाल देते हैं। डीप ब्यूरियल मतलब उसको नीचे दफना देते हैं। वो 2 मीटर डीप हम गड्ढा खोदते हैं जिसमें हम दफनाते हैं, जिसको फिर हम 50 सेंटीमीटर लाइम सरफेस से कवर करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इनकैप्सुलेशन कर देते हैं, बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, कोई मेटालिक बॉक्स के अंदर डाल दिया जो 3/4 का होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने वेस्ट वगैरह इकट्ठा किया होता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोलिसिस, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि आयनाइज गैसेस यूज़ करते हैं। आयनाइज गैसेस यूज़ करने की वजह से वो क्या होता है कि आयनाइज फॉर्म होने की वजह से जो स्टरलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से होती है। हाई टेम्परेचर को हम हाई यूवी रेडिएशन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा है कि डिस्पोजल, बस यही है। एक इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट रह गया कि हम लोग जो डिस्पोजेबल करते हैं जनरल वेस्ट का, हमने ऊपर बात की थी ना 2 तरह से होता है वेस्ट। अदर हमने इस वाले की तो ट्रीट कैसे करते हैं ज़ारडस की बात कर ली। जनरल वेस्ट को क्या करते हैं हम कंपोस्टिंग कर देते हैं, जैसे जो मैन्योर खाद वगैरह बनती है वो बना देते हैं, एनर्जी फ्यूल्स वगैरह बना देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं या डंपिंग कर देते हैं। और इसको मॉनिटर कैसे करते हैं हम लोगों ने कैमरास वगैरह लगाए होते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे ये हो रहे होते हैं। बार कोडिंग सिस्टम होता है ट्रैक करने के लिए, सर्विस वगैरह होते हैं।